तो चलिए आज की क्लास में हीरोन सूत्र देखेंगे 9 क्लास का 12वां चैप्टर मैथ का, जिस एमसीक्यू है ना, चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं। एमसीक्यू अभी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, तो हीरोन सूत्र से में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ए बी सी क्या है वो बताना है। तो ए बी सी त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, तो हीरोन सूत्र का फॉर्मूला याद रखिएगा। हीरोन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। तो इसमें से बोला है ए बी सी क्या है? तो ए बी सी जो है वो भुजा है। ठीक है, ए बी सी जो दिख रहा है, ए बी सी ये क्या है? भुजा है। एस एस जो दिख रहा है, एस ये क्या है? तो अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को एस से लिखते हैं, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हीरोन सूत्र है। तो हीरोन सूत्र कौन सा है? तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट अंडर। ठीक है, तो वो दूसरा कौन सा ऑप्शन में? तीसरा ऑप्शन में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 40 मीटर 24 मीटर और 32 मीटर। तो बोला है इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप निकालना है। ठीक है, परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप होता है भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, यानी सभी भुजाओं के जोड़। परिमाप का मतलब बॉर्डर होता है। तो त्रिभुज का ये बॉर्डर क्या है? तो ये 1 2 3 तीन को भुजा, ये तीनों को जोड़ देंगे तो पूरा बॉर्डर निकल जाएगा। ठीक है, तो वही तीनों भुजा दिया हो, बस तीनों को जोड़ दो, हो जाएगा आंसर। तो 40 प्लस 24 प्लस 32 जोड़ दो, 2 4 6 3 2 5 4 4 9 96 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन में फिर से त्रिभुज का 3 को भुजा दिया हुआ है, तो इसका अर्ध परिमाप बोला है। ठीक है, यही भुजा है 40 24 और 32, तो अर्ध परिमाप बोला है। तो अर्ध परिमाप को वही एस से लिखते हैं, सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला वही होगा ए प्लस बी प्लस सी। ये पूरा परिमाप हुआ तो इसका आधा कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है एस बराबर, यानी अर्ध परिमाप बराबर। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़े तो 96 आया था, तो लिख दो डायरेक्ट 96/2, काट देंगे, 2 चौके 8 1 गया 2 8 16, तो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है फिर से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ निकालना है। यही भुजा है फिर से 40 24 और 32, 40 24 32 ये भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कौन सा है? 5 नंबर। तो एस इसको निकालना पड़ता है सबसे पहले। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालना है। तो एस निकाल रहे थे, अभी कितना आया था? 48। ठीक है, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं, 48 वही ला लिख देते हैं, निकालने आता है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देना है। ठीक है, 48 आया था। अब क्षेत्रफल निकाल देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र लगा देना है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यू रख दो, रूट अंडर एस आया है 48 गुणा एस फिर से, तो 48 माइनस ए 40 इंटू एस 48 है माइनस बी कितना है? देखो 24, फिर 48 एस है माइनस सी 32। पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट के अंदर देखो घटाव है, तो घटाते चलेंगे सबको। यहाँ पे वो 48 में 40 घटाओ, कितना बच जाएगा? 4, 40 और 4 48 8 होगा, 48 है तो 8 बचेगा। फिर यहाँ कितना 48 में 24 घटाए, 24 दूनी 48, 24 बचेगा। 48 में 32 घटाओ, 8 में 2 तो हो गया 6 2 8 1 16 बच गया। ठीक है, अब रूट हटाना है बाबू, तो यहाँ पे ध्यान देना। इतना सा करने सबको आता है, लेकिन यहाँ पे फंस जाता है, रूट में है इसीलिए। रूट में रहता है तो एक चीज़ जानते होंगे, अगर रूट में ऐसा इक्वल आ जाए, जैसे 5 गुणा 5 इक्वल आ जाए, 5 गुणा 5, तो इसका रूट हटाएंगे तो 5 आंसर होगा। रूट में अगर कहीं पे 3 गुणा 3 रहे यानी 9, तो इसको 3 लिख सकते हैं रूट हटा के। यही ना होता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और रूट है, स्क्वायर रूट कट जाता है। इसी तरह यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कटेगा, 5 आंसर। तो वही काम यहाँ करना है, मैंने 2 को बराबर में बदल देना है। तो जो बराबर में बदलेगा वो रूट से बाहर होते जाएगा, जो सिंगल रहेगा वो रूट में ही कैद रहेगा। ठीक है, जिसका जोड़ा मिल गया वो रूट से बाहर कर दे, जो अकेला वो रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो चलो तोड़ देंगे सबसे पहले, तब ना ऐसा तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। 48 को तोड़ते हैं, 48 को तोड़ते हैं तो कितना टुकड़ा तोड़ सकते हैं? 6 8 48। ऐसे तोड़ने के लिए गुणनखंड कर दो, सबसे बढ़िया। ठीक है, गुणनखंड 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर 2 1 2 2 दूनी 4 2 6 12 2 3 6, ऐसा पूरा तोड़ दो। पूरा तोड़ देने से आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा जगह ले लेते हैं। कितना आया? 48 को तोड़े तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 को 2 है, अरे को 3। 8 को तोड़ते हैं, 8 को डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 भाग में तोड़ दिया 8 को। 24 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 4 हुआ, 4 दूनी 8 दूनी 16
अरे 24 को तोड़ने में गड़बड़ होगा, एक सेकेंड, इसको हटाओ यहाँ से। 24 को तोड़ेंगे, इधर तोड़ लेते हैं। अच्छा 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। तो कितना आया 2 2 2 3 गो, अरे वो 3। 24 को तोड़ दिए, अब बच गया 16। 16 को तोड़ते हैं, 2 2 4 2 8 2 16। ऐसा में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना। अब 2 गो जो है जिसका जिसका जोड़ा है उसको रूट से बाहर करते जाएंगे, जो अकेला बचेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखो ये वाला 2 2 गो है, तो ये रूट बाहर चल गया। ये भी 2 गो है, तो ये बाहर हो गया। यहाँ पे ये देखो 2 गो 2, तो यहाँ से एक बाहर हो गया। यहाँ से यहाँ देखो फिर 2 गो है, तो यहाँ से एक बाहर हो गया। यहाँ से यहाँ 2 गो है, यहाँ से एक बाहर हो गया। 2 में एक बाहर, एक देखो यहाँ 3 छूटा हुआ था, एक 3 यहाँ मिल गया इसका जोड़ा, तो 3 3 से एक 3 बाहर हो गया। यहाँ 2 गो है यहाँ, तो यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ भी 2 गो है, तो यहाँ से एक बाहर कर दो। तो देखो एक को ठो नहीं बचा रूट अंदर में, एक भी नहीं बचा, सब बाहर हो गया, ठीक है। अभी सबको गुणा कर दो, हो गया आंसर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ तक 32 आया। अब इधर से गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 दिया 12, तो 12 दूनी 24, 12 36 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन में। क्लियर है? तो क्षेत्रफल निकालना ही है ज़्यादातर इसमें, है ना। तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, क्या क्षेत्रफल ही बताते रहे एक ही चीज़ को तो टाइम बर्बाद होगा। एक क्वेश्चन बस और क्षेत्रफल निकालना सिखा दे रहे हैं एक ठो। एक में तो 6 नंबर में त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 3 ठो, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप माने तीनों को जोड़ देना है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 नंबर में क्षेत्रफल है, तो 7 नंबर का बना देते हैं। वही भुजा है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, ये भुजा है। तो बोला इसका क्षेत्रफल निकाल। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, तीनों भुजा दिया हुआ है। तो एस सबसे पहले निकालेंगे, तो एस बराबर a + b + c/2 कर दो। तो a है 122 + 120, 100 सिर्फ 22 है /2, जोड़ दो सबको। 2 2 4 हो गया, 2 2 4 और 2 6, और उसके बाद तीसरा में 2 264/2 काटेंगे, 2 1 2 2 3 6 2 2 4, तो 132 आया। एस आ गया कितना? 132। अब क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला √अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस रखेंगे 132, 132, फिर एस है तो 132, फिर माइनस ए है, ए 122, फिर एस 132, 132 माइनस बी 120, फिर एस है 132 माइनस सी 22। अब घटाओ पहले होगा, तो 132 रहने दो यहाँ पे घटाते चलेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे या गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। गुणा में 132 में 122 घटाओ, दस बचेगा। 132 में 20 घटाओ, 12 बचेगा। 132 में 22 घटाओ, 110 बचेगा, ठीक है। अब फिर इसको तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि दो को जोड़ा बने। तो इसको ऐसे तोड़ते हैं, 12 से टूटेगा ये, 12 का हाँ 12 से इसको तोड़ दो, कहा कि 12 एक ठो है, 12 से डायरेक्ट जोड़ा हो जाएगा। एकदम पूरा छोटा छोटा टुकड़ा में जैसे पिछले बार तोड़े थे तो उसमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिमाग लगाओ कि थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा में ही जोड़ा मिल जाए, ठीक है। तो 12 यहाँ है, तो इसको 12 में तोड़ते हैं। तो 132 को 12 में तोड़ेंगे तो ऐसा होगा, देखो 132 को 12 से अगर तोड़ेंगे तो 12 1 12, एक ये यहाँ 12 हो गया, फिर 12 का 12 माने 12 गुना 11 होगा। तो चलो ऐसे ही करते हैं, 12 गुना 11 कर देते हैं, ठीक है। ये 10 को रहने देते हैं, ये 12 को रहने देते हैं। अब ये देखो 11 यहाँ पे भी है और 110 है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 11 दहिया 110, सबका जोड़ा मिल गया। देखो 12 का जोड़ा मिल गया, तो ये 12 बाहर हो गया। ये 11 का जोड़ा मिल गया, तो 11 भी बाहर हो गया। 10 का भी मिल गया जोड़ा, तो 10 भी बाहर, अंदर कुछ नहीं बचेगा। 12 1 12 और 1 13, 132 और 1 0, तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं हीरोन सूत्र का प्रयोग कर। 8 नंबर में भी क्षेत्रफल निकालना है, जो कि निकल जाएगा। 9 नंबर में भी क्षेत्रफल निकालना है, 10 में भी क्षेत्रफल निकालना है, 11 में भी क्षेत्रफल निकालना है, 12 में भी क्षेत्रफल निकालना है,
तो सब तो क्षेत्रफल ही निकालना है। 13 में भी क्षेत्रफल निकालना है, 14 में भी क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा 14 नंबर में थोड़ा समझा दे रहे हैं। 14 में असमान भुजा बोला है 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं 5 है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। बराबर भुजाएं 5 है। समद्विबाहु त्रिभुज तो बराबर भुजाएं 5 है, माने 2 गो 5 हो गया। एगो तो असमान भुजा जो अलग है वो 8 है, तो ए हो गया 8, बी हो गया 5 और सी को भी मान लेना है, तीसरा को भी 5 का। बराबर भुजा माने 2 गो भुजा बराबर होगा। ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें 2 गो बराबर भुजा है, तो 2 गो भुजा बराबर हो तो 5 5 2 गो हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से वही एस निकाल, फिर क्षेत्रफल निकाल। तो क्षेत्रफल निकल 15 नंबर में भी क्षेत्रफल निकालना है, 16 नंबर में भी क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा 16 नंबर में समकोण त्रिभुज है, तो 16 नंबर में समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान है, इतना लंबा नहीं करना है। कैसे देखो, कहाँ 16, हाँ, एक समकोण त्रिभुज का आधार है 8 और ऊंचाई है 6, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार है 8, ऊंचाई है 6, तो 2 चौके 8, 6 चौके 24 आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 नंबर में है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज माने सब बराबर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या है, परिमाप दिया हुआ है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप माने बॉर्डर है ना, बॉर्डर का योग, परिमाप 60 सेंटीमीटर है। तो बोला है भुजा कितना होगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज माने तीनों का तीनों भुजा बराबर है। तीनों भुजा बराबर है, तो यहाँ अलग अलग रहता था, तो ए बी सी मानते थे। तीनों का तीनों बराबर है, तो तीनों को ए मान लेते, ए तीनों बराबर है। ठीक है, तो तीनों का जोड़ कितना, 60 का है कि परिमाप माने होता है भुजाओं का जोड़, तो भुजाओं का जोड़ 60। तो 3 गो ए है, तो 3a बराबर 60। काट दो, देखो 3 दूनी 6, 3 0 0, तो ए बराबर है 20, यानी सब भुजा 20 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, फिर 18 में समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल देना है क्षेत्रफल। 19 नंबर में समबाहु त्रिभुज फिर से है, उसका एक भुजा है, तो उसका ऊंचाई क्या होगा। क्या करा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक भुजा 10 है, माने समबाहु त्रिभुज है, तो सबका सब भुजा 10 होगा। ऐसा 10 10 10, तो इसका ऊंचाई क्या होगा ये पूछा है। इसका ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई ये ना है, ये वाला ऊंचाई है ये। तो यहाँ पर अगर एक लाइन खींच दिए, टेढ़ा हो गया, ये लाइन खींच दी तो 90 डिग्री बन गया। अब ये बीचवा में ना आएगा, इधर 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 पूरा 10 है, तो इधर 5 होगा, इधर 5, तो ये 5 है, ये 10, तो ये ऊंचाई निकालना है, तो पाइथागोरस फार्मूला लगा देना है। ठीक है, 90 डिग्री वाला में कौन सा लगता है, पाइथागोरस लगता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब निकालना है, तो पाइथागोरस में हम हमेशा बताते हैं समकोण त्रिभुज में जब कोई भुजा निकालना हो तो बड़ा वाला भुजा को छोटा वाला से घटा देना है, अगर छोटा भुजा निकालना हो, और अगर बड़का भुजा निकालना हो तो दोनों छोटका भुजा को जोड़ देना है स्क्वायर करके और रूट लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बड़ा भुजा दिया हुआ, ये छोटा भी दिया, ई वाला छोटका निकालना है। तो छोटका निकालने के लिए क्या बोलते हैं, रूट लगा के बड़का स्क्वायर में छोटका को घटा दो। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 100 में 25 घटाओ 75, तो रूट अंडर 75 होगा। 75 को रूट अंडर 75 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको तोड़ते हैं, रूट तोड़ते हैं, तो 5 से टूटेगा, 5 का 5, 5 5 25, 5 3 15। देखो 2 बार जो आया उसको बोलते हैं रूट से बाहर। देखो 5 गुणा 5 गुणा 3 आया, तो 5 2 बार आया तो रूट से बाहर है, और 3 अकेला तो रूट के अंदर, 5 रूट 3 हो गया आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कुछ अलग होगा तो देखेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा है, 10 सेंटीमीटर भुजा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु माने तीनों का तीनों 10 होगा, 10 10 10, और इसका क्षेत्रफल निकालने आता ही है, एस निकालो फिर हीरोन सूत्र लगा दो। ठीक है, हो जाएगा। 21 नंबर में एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, तो क्षेत्रफल निकालो। परिमाप फिर से दिया हो, परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप कितना है 180। तो बोले हैं परिमाप समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर यानी 3a, तभी किए थे क्वेश्चन में, बराबर 180 काट देंगे, 3 चौक 18 0, तो ए आ गया 60, यानी तीनों भुजा 60 है, ए भी 60, बी भी 60, सी भी 60, तो तीनों में 60 60 रखो, एस निकालो, और जैसा क्षेत्रफल निकालना हीरोन सूत्र से वही बताएं वैसे निकाल देना है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा इतना है, तो उसका शीर्ष लंब क्या होगा वो बताना है 22 में। ठीक है, हाँ, तो इसको चलिए देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है,
समबाहु है मतलब तीनों बराबर है, तीनों बराबर है और भुजा देह 2√3 एक रावे होगा 2√3 है। तो इसका शीर्ष लंब कौन सा होगा, शीर्ष लंब पूछा है, शीर्ष लंब तो ये ही ना शीर्ष लंब, तो ये शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब का ऊंचाई निकालना है तो वही तभी लगाए थे, आधा आधा लेकिन बांटना होगा, 2√3 है बउआ, तो यहाँ √3 होगा, यहाँ भी √3, तब ना √3 जोड़ेंगे तो 2√3, तो ये √3 हो गया ये वाला, और ये 2√3। हमको ऊंचाई निकालना है, यानी पाइथागोरस से देखेंगे तो ये वाला कौन सा छोटा भुजा है, तो ये बड़ा वाला भुजा है तिरछा वाला, इससे इसको घटा देंगे तो शीर्ष लंब बराबर का हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर माइनस ये आधार है √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट यहाँ कटेगा, स्क्वायर से रूट यहाँ कटेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ 3, तो 4 में 3 घटाएंगे 1, 1 का रूट छोड़ेंगे तो 1 है ना हुआ, तो 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं, है कि नहीं बाबा, है। अच्छा ये रूट ना, तो 3 तो है ना, 3 में छूट रहा था, 2 का स्क्वायर 4 और 3, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ 3, 12 में 3 घटा, हाँ 12 में 3 घटाओ 9 बचेगा, तो 9 का रूट करेंगे 3 तिया 9, तो 3 आंसर, ठीक। 23 नंबर है 2√3, फिर से भुजा है 2√3, भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल इसमें निकालना है, समबाहु है माने तीनों का तीनों 2√3 है, तो चलो पहले एस निकालते हैं, एस वाला से ही निकाल दे रहे हैं, 2√3 प्लस 2√3 प्लस 2√3 तीनों है बटा 2, तो 2 4 6√3 हो जाएगा बटा 2, काटेंगे 2 तिया 6, तो हो गया 3√3 एस आ गया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो रखते हैं एस 3√3 है, 3√3 इंटू एस फिर से 3√3 माइनस ए है 2√3 फिर एस 3√3 माइनस 2√3 फिर एस 3√3 माइनस 2√3। और भी फार्मूला इसका डायरेक्ट बनाने का होता है, लेकिन अगर हम हीरोन सूत्र, चैप्टर का नाम है हीरोने सूत्र भर याद है, तो हीरोन सूत्र लगाओ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से और याद करने का झंझट नहीं रखना। 3 में 2 घट गया तो खाली 1√3 बच गया, गुणा यहाँ भी 3 में 2 घट गया तो 1√3 बच गया, यहाँ भी 3 में 2 घट गया तो 1√3 बच गया। अब देखो गुणा कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, 3 गुणा √3 गुणा करिए 3, फिर ये दोनों √3 गुणा करते 3, √3 गुणा करने से 3 ना होगा। अब 3 3 गो हो गया तो 2 गो तो बाहर है, हो जाएगा 2 गो में से एगो अकेला रह गया, तो 3√3 आंसर, 3√3 आंसर ऑप्शन में है कि नहीं रे बाबा, ऑप्शन में है, पॉइंट में दे दिया है, खतरनाक कर दिया। 23 नंबर है, यह रूट में आंसर ना है पॉइंट में है, तो 3 इंटू √3 का होता है 1.72 लेना रहता है लगभग में, ठीक है। तो गुणा करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, हाथ में 2, 3 1 3 2 5, 5.16, तो 5 पॉइंट जहाँ होगा वही आंसर 5.196 है, ठीक है। तो ये लगभग में इतना लिए हैं, तो ये 5.196 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ है तो भुजा निकालना बताए हैं, फिर क्षेत्रफल निकाल देना है, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका परिमाप निकालना है। 25 नंबर, चलिए उसको देख लेते हैं, क्षेत्रफल से परिमाप निकाल। 25 नंबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, डायरेक्ट लिखते हैं क्षेत्रफल को 36√3 याद करना है। परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले भुजा निकालना हो, भुजा पता चलेगा तब ना, भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा। तो जैसे अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे बहुत लंबा हीरोन सूत्र से, लेकिन एक और फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लगा दो डायरेक्ट 36√3। भुजा हमको निकालना है तो छोड़ दे भुजा को, भुजा स्क्वायर को छोड़ दे, बराबर इधर 36√3 4 भाग में है तो उधर जाके गुणा बटा ऊपर में ओला √3 नीचे, तो √3 से √3 कटेगा, बच गया 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, और रूट स्क्वायर उधर जाने से रूट है तो 12 बराबर ही 144, तो भुजा 12 आया। भुजा निकालना, अच्छा परिमाप निकालना है, तो भुजा 12 आया, तो परिमाप बराबर परिमाप बराबर भुजाओं का योग, तो भुजा 12 है और तीनों ना 12 है, तो 3 गुना 12 कर दो,
सब बराबर भुजा है तो 12×36 आंसर। ठीक है, तो जो लंबा सा क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हीरोन सूत्र से निकाले थे, इससे लंबा हुआ था। एक शॉर्टकट ये फार्मूला है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 2√3 दिया हुआ था भुजा, तो डायरेक्ट इसमें भी रख सकते थे √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 2√3 इसका स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाता है, √3/4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 से 4 कटता 3√3, 3√3 ही आया था। ठीक है, तो √3 का मान 1.752 इस तरह से होता है, उसको रखने से फिर 5.196 आएगा। ठीक, तो ये रहा पूरा हीरोन सूत्र का क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं, सुबह 6 बजे टाइम है, 6 बजे लाइव क्लास देना चाह रहे हैं। MCQ है ना साइंस का, खास करके, बाकी को तो ये कर लीजिएगा। साइंस का MCQ बहुत सारा बन चुका है, इम्पोर्टेंट। तो टेस्ट, लाइव टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। सुबह 6 बजे लाइव टेस्ट लेंगे साइंस का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।